आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक में? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 दिनों में अंश जी जो हमने टर्न अराउंड बनता हुआ देखा है नीचे के लेवल्स से, उसमें अभी हमें आज एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत अच्छा सिग्नल देखने को मिला है जी। देखिए, सुबह से जब हमने निफ्टी को 24,700 से ऊपर निकलते हुए देखा, उसके बाद से लगातार निफ्टी ने 24,700 से ऊपर टिकने का काम किया जी, जिससे कि 24,700 एक और स्ट्रांग सपोर्ट बनता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और ऐसे में अंश जी ये टर्न अराउंड जो है, जब तक हम 24,700 से ऊपर हैं, ये टर्न अराउंड एक फुल ब्लोन रिकवरी का रूप भी ले सकता है और हम निफ्टी को अगले कुछ सेशंस में 24,950 25,000 के लेवल्स तक भी भागता हुआ देख सकते हैं। इसलिए व्यू को बुलिश रखना चाहिए, छोटे मोटे डिप्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ जी। देखिए, 9 सितंबर की जो वीकली एक्सपायरी है, उसमें आज हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। उसमें हमें 24,800 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है जी। इसका प्राइस अभी 120 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 25,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस 48 रुपीज के आसपास में अभी चल रहा है, यानी कि हमारी जो नेट कॉस्ट इस स्प्रेड को तैयार करने की हो जाएगी 71-72 रुपीज के आसपास में हो जाएगी। अब स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का अंश जी रखेंगे 40 रुपीज पर 40 और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 150 रुपए का, सेकंड टारगेट 175 रुपीज तक का। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी आती हुई निफ्टी बैंक पे। और सिद्धार्थ जी, निफ्टी बैंक में क्या करें? बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी से हमें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होती हुई दिखी है। जितनी मैं उम्मीद कर रहा था उतनी तेजी बैंक निफ्टी में हमें होती हुई नहीं दिख रही है। रैली के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर से पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 54,000 को बैंक निफ्टी ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, तो ये अच्छा सिग्नल है। बट यहाँ पर जब तक हम स्पॉट में एटलीस्ट एक लेवल बताता हूँ 54,200 को स्पॉट में हम बीट नहीं कर देते हैं, उससे ऊपर निकल कर टिक नहीं जाते हैं, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर वेट एंड वॉच करना है। फ्रेश पोजीशन अभी के लिए अवॉइड करनी है और क्योंकि मोमेंटम अगर हमें पकड़ना है तो उसे निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छे से पकड़ा जा सकता है जी। बिल्कुल, तो निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बन रहा है रिलायंस के वजह से। और जो निफ्टी बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई नहीं चल रहे मेजर स्टॉक्स, तो यहाँ पे भी थोड़ी सुस्ती दिख रही है। सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए 2 स्टॉक हैं, दोनों को बाय करना है और इनफैक्ट दोनों ही स्पेसिस से हम बहुत अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों में बनते हुए देख रहे हैं। पहला है आईटी। फाइनली पिछले कुछ समय से हमने अच्छा मोमेंटम इस स्पेस के अंदर बनते हुए देखा है जी, और यहाँ से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मूव जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो है इन्फोसिस से। तो इन्फोसिस मेरा पहला स्टॉक है, इसे बाय किया जा सकता है। यहाँ देखिए 1500 के भी ऊपर ये काउंटर निकला है, तो मोमेंटम अच्छा बना रह सकता है। अभी इन्फोसिस के सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस 1516 के आसपास में चल रहा है जी, इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1500 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1560 का, सेकंड टारगेट 1575 तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी, आंश जी, ऑटो स्पेस से। यहाँ पर भी हमने लगातार स्ट्रॉन्ग मूव्स बनते हुए देखे हैं। देखिए, आज हमने बजाज ऑटो के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट भी आता हुआ देखा है। 9,000 के लेवल से ऊपर निकलकर ये स्टॉक टिका है, तो मोमेंटम अच्छा रह सकता है जी। देखिए, बजाज ऑटो के सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस अभी 9078 के आसपास में चल रहा है, इसे भी हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 9030 पर और अंश जी हमारे टारगेट थोड़े से बड़े होंगे, पहला टारगेट 9180 का, सेकंड टारगेट 9230 तक का। बिल्कुल, तो यहाँ पे बजाज ऑटो और इन्फोसिस पे राय आती हुई सिद्धार्थ जी के तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और दोनों ही इंडेक्स पर अपनी राय देने के लिए।